सत्यमेव जयते। जैसा कि देखिए ये जो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी एग्जाम्स में आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बनी होती है, ठीक है, और आते ही रहती है, ठीक है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक एक बार देख लें। चलिए आइए देखते हैं क्या है। जैसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ फिजिक्स टूल्स, ठीक है, तो फिजिक्स का ये टूल्स है, ठीक है, ये यहाँ तक जो हमने लिया है, ठीक है, ये यहाँ तक फिजिक्स का टूल्स है। क्या है ये? टूल्स है। और कुछ हमने डिफिनेशन को लिया है। किसको लिया है? डिफिनेशन को लिया है, जो हर बार एग्जाम्स में आता है। आइए देखते हैं। पहला है हमारा एस बराबर क्या है? वीटी है। एस बराबर क्या है दोस्तों? वीटी। और क्या है? वी बराबर यू प्लस एटी होता है। वी बराबर क्या होता है? यू प्लस एटी। उसके बाद एस बराबर क्या होता है? तो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ एटी स्क्वायर। फिर क्या है? वी बराबर होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। फिर क्या है? वी बराबर 2 पाई आर बटे में टी है। क्या है? वी बराबर 2 पाई आर बटे में टी है। तो ये 5 फार्मूला है, ये 5 फिजिक्स के टूल्स हैं जो काफ़ी हर बार एग्जाम्स में कभी कभी यही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहला अपना क्या था? पहला था एस बराबर यू प्लस एटी था। क्या था? सॉरी, ये ऊपर से देखिए, एस बराबर वीटी था। पहला क्या था? एस बराबर वीटी। दूसरा क्या था? दूसरा था एस बराबर यू प्लस एटी था। सॉरी, वी बराबर यू प्लस एटी था। यहाँ फिर से शुरू से देखते हैं। एस बराबर वीटी था। फिर क्या था? वी बराबर क्या था? वी बराबर यू प्लस एटी था। फिर क्या है? एस बराबर यू प्लस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। फिर आपका चौथा नंबर जो है वह है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। और पाँचवा में वी बराबर 2 पाई आर बटे में टी है। तो ये हमने ऐसे ही देखते देखते अभी याद कर लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको भी याद हो गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं इसमें जो ये क्या है, मतलब एस क्या होता है, वी क्या होता है, टी क्या होता है, उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ वेयर मतलब जहाँ यू को क्या बोलते हैं? तो यू को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, मतलब होता है प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। भी क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग होता है। ए क्या है? ए हम बोलेंगे एक्सेलरेशन को। टी क्या है? तो टी बोलेंगे हम टाइम को, ठीक है। एस क्या है? तो एस होता है डिस्टेंस। एस क्या होता है? डिस्टेंस। आर क्या होता है? रेडियस। आर वो क्या बोलेंगे दोस्तों? रेडियस बोलेंगे। अब देखिए ये अपना कवर हो चुका है, ठीक है। नीचे देखेंगे जैसे 2-3 डिफिनेशन लिए हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब होता है विस्थापन। कहने का मतलब क्या होता है? विस्थापन। तो हम बोलेंगे किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, किसी वस्तु द्वारा मतलब कोई भी वस्तु किसी निश्चित दिशा में, कौन सी दिशा होगी? वो निश्चित दिशा। कैसी दिशा होगी दोस्तों? निश्चित दिशा। तो निश्चित दिशा में जब कोई बॉडी दूरी तय करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उस बॉडी का क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। अब मंदन क्या होता है? मंदन को इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो ऋणात्मक त्वरण को किसको बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। किसको बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। अब आता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो हम बोलेंगे समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, किसके? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो हमने 3 डिफिनेशन को भी देख लिया है, ठीक है। पहला क्या था? पहला था डिस्प्लेसमेंट था, मतलब विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, किसको? तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मंदन किसे बोलेंगे? तो ऋणात्मक त्वरण को, किसको? ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अब आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसको बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये तीनों हम देख लिए और ये फिजिक्स का टूल्स भी देख लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।